हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 6 बेताल की कथा। जी हाँ, देखिएगा, बेताल के बारे में आपने सुना होगा और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बेताल की रही हैं, जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना गया। और इसमें बेताल होता है और इसमें जो बेताल है उसके साथ साथ यहाँ पर विक्रमादित्य भी होते हैं। अब यहाँ जो विक्रमादित्य की बात हम करते हैं तो ये राजाओं की बात की जाती है। बहुत सारे राजाओं ने इस उपाधि को स्वीकारा था या माना था। तो यहाँ पर विक्रम और बेताल की कहानी चलती है, तो आपके बीच में है। आज इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे और लेंगे पूरा आनंद। ये रहा इसका सारांश। आपने कार्यों को सही गलत के रूप में देखने का सभी का अलग दृष्टिकोण होता है। प्रस्तुत पाठ में इसी बात को एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखेगा, यहाँ पर कहते हैं कि सबका जो है ना देखने का नजरिया अलग अलग होता है। सब अपने अपने हिसाब से तय करते हैं, अपने अपने हिसाब से मानते हैं, स्वीकारते हैं और उस पर कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ अब इस कहानी में क्या क्या दिखाने वाले हैं, इस बात को हम समझेंगे। तब बेताल ने कहा, हे विक्रम, तुम मुझे फिर वृक्ष पर से उतार लाया। मैं तेरी लगन को देखकर बहुत संतुष्ट हूं। तेरे मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाता हूं, सो सुन। अब ये बेताल है, ये जो है विक्रमादित्य से उतार के लाते हैं बार बार पेड़ से, क्योंकि ये पेड़ पे लटका रहता है। ठीक है, वो कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा अगर तू मेरी कहानी को सुनकर के उसका जवाब दे, और अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो मैं वापस वहीं पर लौट जाऊंगा। तो यहाँ पर ऐसा ही ये चलने वाला है। किसी समय एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी रहता था, जिसका नाम धर्मचंद था। सेठ धर्मचंद नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा आदमी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता था और लगभग 1 घंटा प्रार्थना करता था। मन की इस एकाग्रता में कभी कभी उसे सट्टे के अंक भी सूझ जाते थे। अब लीजिएगा, धर्मात्मा बताया जाता है, लेकिन वह सट्टा भी जरूर खेल लेता है, क्योंकि सट्टे के अंक भी उसे आ जाते हैं वहां पर पूजा पाठ करने से। इसी के बीच उसकी दुकान पर धर्म पेटी रखी थी। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी दुकान पर क्या रखी थी? धर्म पेटी रखी थी। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसका मुंह कानों तक फट गया था, दांत बाहर हो गए थे और उसे बिना प्रियतन दीनता प्रकट करने की सुविधा मिल गई थी। जब वह किसी से बोलता तो उसके मुख पर ऐसी मीठी मुस्कान खिलती, दांत ऐसे दीनता बताते और आंखों में ऐसी लाचारी होती। कैसी लाचारी होती, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर समझते हैं। हाँ जी हाँ प्यारे बच्चों, ये लीजिएगा। लाचारी होती कि सामने वाले से वह यदि उसका सिर भी मांग लेता तो वह एकाएक मना न कर पाता। धर्मचंद बहुत ईमानदार था, क्योंकि वह ग्राहक से बात करते हुए ईमान कहता जाता था। वह सच्चा आदमी था, क्योंकि वह कपड़े की दर और उधारी का हिसाब भगवान की कसम खाकर बताता था। अब देखेगा, कपड़े का व्यापारी था, जो भी उसके दुकान पर आता था, अब उससे कोई पूछता था कि भाई इसमें इसका हिसाब क्या है, यह कितने का मिलता है, तो वह भगवान की कसम खाता था और बताता था, उसके रेट बताता था कि भगवान कसम ये 50 रुपये मीटर है। कुछ इस तरह से वो बोलता था। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। हे विक्रम, धर्मात्मा आदमी की परीक्षा ईश्वर बार बार लिया करता है। धर्मचंद पर भी मामले मुकदमे चलते रहते थे। कभी वह किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी कोई उस पर। ऐसा ही एक मुकदमा उस पर चल रहा था कि उस साहब का तबादला हो गया जिसके सामने वह मुकदमा था। मामला बड़ा कमजोर था और धर्मचंद की हार निश्चित थी, पर वह नहीं हुआ। नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने आए और संयोग से धर्मचंद की दुकान में घुस गए। देखते धर्मचंद ने पहचान लिया कि इन्हीं साहब के सामने मामला है। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। पधारिए साहब। साहब को कुर्सी पर बिठाकर उसने पान की तस्तरी आगे की और कहा, बड़ी कृपा की साहब, क्या सेवा करूं? साहब ने कहा, कोई कमीज का अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। अब देखेगा, जिनके सामने पहले केस चला था उनका तबादला हो गया और जो दूसरे साहब आए हैं
जिनके सामने भी ये केस आया है, वो गलती से ही मानिएगा, संयोग से मान लीजिएगा, वह सीधे धर्मचंद की दुकान पर आ गए हैं। धर्मचंद इस बात को जानता है कि जो मेरा केस चल रहा है वो इन्हीं के सामने है, लेकिन उनको अभी पता नहीं है, और उनको देख करके वह पैरों पर खड़ा हो जाता है और कुर्सी छोड़ देता है, पान लगा करके देता है और उन्हें बैठने का आग्रह करता है। वो बैठ जाते हैं कुर्सी पर। उनसे पूछता है कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं, तो वह कहते हैं कि एक अच्छी सी कमीज का कपड़ा दिखा दो। धर्मचंद अच्छे अच्छे कपड़े के थान खोलकर साहब के सामने फैलाने लगा। ऐसे प्रेम विभोर होकर कपड़े फैला रहा था जैसे भगत भगवान को भोग लगाता है। साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और पूछा, क्या भाव है इसका? धर्मचंद ने हाथ जोड़कर कहा, हमको क्यों लज्जित करते हो, दुकान आपकी है, कितनी कमीज का दूं? साहब का मुख कठोर हो गया। वे बोले, नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता, कभी नहीं लिया, दाम बताओ। हे विक्रम साहब, ए विक्रम साहब भी ईमानदार थे। इस समय दो ईमानदारों की टक्कर हो रही थी। धर्मचंद थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उसने हार मान ली और बड़े दुखी स्वर में कहा, 4 रुपए 7 आने। साहब ने सुना, उनके चेहरे पर से कठोरता एकदम गायब हो गई और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। साहब बहुत परेशान हो गए। धर्मचंद बड़े ध्यान से साहब के चेहरे को देख रहा था और उनकी पीड़ा से उसका कोमल हृदय फटा जा रहा था। साहब ने अटकते स्वर में कहा, नहीं भाई, इतना महंगा नहीं पहन सकते। वे उठकर चलने लगे। अब देखिएगा, जो उन्होंने पैसे की बात की कि भाई पैसे बताओ, मैं बिना पैसे के कपड़ा नहीं लेता, दोनों ईमानदार लोग हो गए, सामने टक्कर हो गई है ईमानदारों की। अब 4 पे 7 आने की बात आ गई है, लेकिन इतने पैसे या तो उन पे थे नहीं या वो उनका बजट नहीं था, तो वह गंभीर हो गए और वहां से चलने लगे। धर्मचंद ने उनके मुख को देखा और वह स्वयं रुआसा हो गया। उसने विनती की, साहब कीमत की कोई बात नहीं, आप ले तो जाएं। यह सुनकर ना जाने क्यों साहब को क्रोध आ गया। वे धर्मचंद को रास्ते से हटाकर दुकान से बाहर निकल गए। जब तक वे आंखों से ओलझोल नहीं हो गए, धर्मचंद उन्हें देखता ही रहा, फिर मन महसूस कर काम में लग गया। अब देखेगा, उसका तो मन ये था कि किसी तरह साहब जो है सामान ये कपड़ा ले ले, ठीक है, लेकिन साहब भी स्व अभिमानी है। उन्होंने, वह रास्ते में खड़ा था, उसे साइड किया और वहां से वो चले गए। जब तक वह उन्हें देखता रहा, जब तक वह उसकी निगाहों से ओलझोल नहीं हो गए। इसी के साथ उस शाम को जब धर्मचंद भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठा, तो उसके निर्मल हृदय से स्वर उठा, हे धर्म, तूने साहब का दुखी मन देखा, उनकी आंखों में कितनी व्यवस्था थी, कितनी निराशा, कितने लालच में उन्होंने वह कपड़ा पसंद किया था, और कीमत सुनकर चेहरा कैसा उतर गया था। सोचते होंगे, हाय, हम अफसर कहलाते हैं पर मन का कपड़ा नहीं पहन सकते। धर्मचंद, तू तो अफसरों की हालत भली भांति जानता है, तू बड़ा दयालु मनुष्य है, क्या तुझे साहब पर दया नहीं आती? क्या तू उस दुखी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? धिक्कार है तेरे पूजन वंदन को। अरे मूर्ख, दया धर्म का मूल है। धर्मचंद ने आत्मा की आवाज सुनी, उसका हृदय भर आया, उसकी नजरों में साहब का चेहरा झूल गया और आंसुओं की धारा बहने लगी। धोती से आंसू पोंछकर उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हुई। दया निधान, वस्त्र के मामले में आपकी उदारता जानता हूं। जब आप द्रौपदी को एक के बाद एक सैकड़ों साड़ियां देते गए, तो मैं आपका भगत क्या साहब को कमीज नहीं पहना सकता? हे प्रभु, ये साहब लोग भी आज के द्रौपदी हैं, मुझे आशीष दो कि मैं उस दुखी का दुख हर सकूं। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 महीने के भीतर साहब को उस कपड़े की कमीज पहनाकर रहूंगा। प्रतिज्ञा करने से धर्मचंद का मन हल्का हो गया। अब देखेगा, वहां से जब चले जाते हैं, साहब चले जाते हैं, तो वहां से धर्मचंद अपनी दुकान से शाम को निकलता है, मंदिर जाता है। मंदिर जाकर के अपनी पूजा पाठ करता है, अर्चना करता है। जब वहां पर कर रहा होता है, तो उसका मन ही उससे कहता है कि तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे एक साहब को एक जोड़ी कपड़े देने में कुछ परेशानी थी? सारी बातें उसके मन में वही आने लगी और वह अपने ही आप में लज्जित होने लगा। उसके मन में आया कि हे प्रभु, जब आप द्रौपदी के चिरहरण में सैकड़ों साड़ियां यूं ही दे सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें एक कमीज नहीं दे सकता? मैं वादा करता हूं कि मैं अगले 1 महीने में उनको यह कमीज पहना करके रहूंगा। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन प्रातः काल धर्मचंद ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आया। उसने उस स्थान में से 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा और कागज में लपेट कर बगल में दबाया। मन ही मन ईश्वर का ध्यान किया और सहा
के घर पहुंच गया। साहब ने उसे पहचान लिया। अब साहब ने उसे पहचान लिया, जो साहब उसके दुकान पर कपड़ा लेने आए थे। अब होता क्या है पूछा, क्यों सेठ जी कैसे आए? सेठ ने सकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा, हजूर अभी मुंबई गया था, वहां एक कट पीस की दुकान में यह कपड़ा सस्ता मिल गया, मैं सबका सब ले आया। 6 कमीजों का था, 2 कमीजों का मैंने अपने लिए रख लिया और यह 4 का हजूर के लिए ले आया। उसने कपड़ा साहब के हाथों में दे दिया। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ जी की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, फिर जमीन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया। अच्छा क्या जो आप ले आए? धर्मचंद ने कहा, हम तो साहब सेवा करने को हमेशा तैयार रहते हैं, धन दौलत साथ नहीं जाती, सेवा ही साथ जाती है। साहब ने 7 आने गज के हिसाब से कीमत दी, जो धर्मचंद ने सहर्ष ली। चलते चलते है बोला, साहब यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश हैं, आप नए आए हैं, मैं अपना विश्वासी दर्जी भेजूंगा। शाम को धर्मचंद का विश्वासी दर्जी गया और साहब की नाप तथा कपड़ा ले आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, साहब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगे। यह सब आपकी ही इच्छा से हुआ है, अब मेरी लाज आपके हाथ है। हे विक्रम, कमीज बन गई, इस्त्री हो गई, उठाकर पहनने लायक हो गई। जिस दिन साहब के सामने मामला पेश होना था, उसी दिन सुबह धर्मचंद तैयार कमीज लेकर साहब के पास पहुंच गया। साहब कमीज को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने धर्मचंद को पुनः धन्यवाद दिया। हे विक्रम, ऐसा कौन सा साहब होगा जो अच्छी कमीज पहनने में देर करे? अर्थात कोई नहीं। ये साहब भी उनमें से एक कमीज पहनकर दफ्तर गए। साहब के सामने मामला पेश हुआ, उन्होंने पक्ष विपक्ष समझा। उसी समय धर्मचंद सामने से साहब की ओर देखता निकल गया। दोनों मुस्कुरा उठे। हे विक्रम, उस छवि का वर्णन तो शारदा भी नहीं कर सकती। साहब ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई। उसी समय किसी अंत प्रेरणा से उनकी नजर कमीज पर पड़ी। सहसा एक चमत्कार हुआ। एक क्षण में वह कपड़ा फौलाद में परिवर्तित हो गया। उस फौलादी कमीज के वजन से साहब की रीढ़ झुक गई। कमीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और साहब के अंग अंग कसने लगे। आस्तीन सिकुड़ कर हाथों में कसने लगी। काले ने सिकुड़ कर गला घोट दिया। अब देखेगा, जिस समय केस चल रहा था वहां से धर्मचंद निकला जा रहा था। अब धर्मचंद जब निकला जा रहा था, अब मसला आता है कि उन्होंने दोनों पक्षों को सुना। अब आती है बारी लिखने की कि अब उस पर लिखा जाना है फैसला कि वो क्या लिखेंगे। जैसे उन्होंने सोचा फैसला लिखने का, तो क्या देखते हैं कि जो कपड़ा है वो फौलादी होता जा रहा है, वजनी होता जा रहा है, सुकड़ता चला गया, गला उसका कसा जाने लगा, मानो जैसे फांसी लगाई जा रही हो। ठीक है, उसी बीच घबरा कर साहब ने फुर्ती से धर्मचंद के पक्ष में ने लिख दिया। एक क्षण में कमीज फिर कपड़े की हो गई। कैसा चमत्कार हुआ! धर्मचंद के जीतने की खबर फैल गई। सबको आश्चर्य हुआ। कोई कहता साहब ने ईमान खो दिया, कोई कहता साहब बेचारे क्या करें, ईमान तो धर्मचंद का गया। कुछ लोग कहते कि दोनों ने ईमान खोया। कथा समाप्त कर बेताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम, कथा तूने भी सुनी, अब तू बता कि किसका ईमान गया, साहब का या धर्मचंद का या दोनों का? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया, क्योंकि धर्मचंद ने कपड़े का दाम लिया और साहब ने भी कीमत देकर कपड़ा लिया। यह सुनकर बेताल उड़ा और फिर वक्त में जाकर लटक गया। जी हाँ, तो इस तरह से कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है ना। बात तो सही है, बात की जाती है कि यहाँ पर किसी का ईमान नहीं जाता, क्योंकि जो व्यापारी ने पैसा मांगा उसको दिया गया और जिसने कपड़ा खरीदा उसने उसे फ्री में नहीं लिया, इसलिए दोनों का ईमान वहां पर बचा रहा। इसलिए यह बात सही होती है और इसी के साथ बेताल सुनता है और जाकर वृक्ष पर फिर से बैठ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने कहानी समझी और जानी और इसको अच्छे समझा भी। इसी के साथ हम करते हैं यहाँ पर शब्द अर्थों की तैयारी, यानी कि उनको पढ़ना पड़ेगा। अनुरूप सम्मान, एकाग्रता, ध्यान मग्न, स्वभाव, आदत, प्रियतन, कोशिश, लाचारी, निराशा, तबादला, बदली, निश्चित, पक्की, पीड़ा, दुख, विनती, प्रार्थना, विवस्था, लाचारी, आशीष, आशीर्वाद, छवि, सुंदरता, शारदा, सरस्वती जी, अतः प्रेरणा, हृदय की आवाज, फौलाद, लोहा, कठोर पदार्थ, परिवर्तित, बदला हुआ। इसी के साथ में कहानी यहाँ पर खत्म होती है। हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।